अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का ये पैगाम ईटा के स्टूडेंट्स के नाम। इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वैसे खुशखबरी के हकदार तो आप हैं, क्योंकि जब भी इंसान तकलीफ़ के मरहले से गुजरता है, मेंटल स्ट्रेस इंसान को सामने आता है, तो डेफिनेटली उसको किसी किस्म का रिवार्ड तो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर हम पिछले 4-5 महीनों पे नज़र दोहराते हैं तो द होल वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, जिसकी वजह से दुनिया बड़े मसाइल वाले स्टेज से गुजरा। पीपल वर हैविंग मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल एगनीज। और इसी तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि एफएससी कर रहे थे या ईटा के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनको मेंटल ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा। एक खौफ था, एक डर था, जिसकी वजह से लोग अपने लाइफ के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में वरीड थे, तो स्टडी पे फोकस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि ईटा का जो एग्जामिनेशन है वो डिले हो जाए, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उनमें अगर हम मैट्रिक पे फोकस करते हैं या हम एफएसी वगैरह पे फोकस करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स का यही फोकस होता है कि वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए इंसान को या स्टूडेंट को जो है वो रट्टे पे फोकस करना था। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारे पास ईटा का एग्जामिनेशन आता है, और ईटा के एग्जामिनेशन में हमारे पास क्रेमिंग कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि ईटा का जो रिजल्ट होता है इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। तो जिस बंदे के कंसेप्ट्स जितने ज़्यादा डेवलप होते हैं, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उतना ही वो बंदा ईटा में इजीली क्वालिफाई कर लेता है और उसके मार्क्स उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स पहले इस तशवीश में थे कि उनके एफएससी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और उनका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। एंड वंस दे गॉट थ्रू इट, और उनको जब बताया गया है कि स्पेशल एग्जाम यानी मार्क्स के ज़रिए से 3% एक्स्ट्रा मार्क्स के ज़रिए से उनको पास किया जाएगा, तो फिर उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, जिसके ज़रिए से जिसमें वो अपने आप को ईटा के एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। तो पेरेंट्स भी यही चाहते थे और स्टूडेंट्स भी यही चाहते थे कि ईटा का एग्जामिनेशन डिले हो जाए, ताकि स्टूडेंट उसके लिए तैयारी कर सके। इससे पहले भी हमने वीडियो दिया था कि ईटा का एग्जामिनेशन सितंबर में नहीं होगा। हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि ईटा का एग्जामिनेशन 20 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी ये है कि पीएमडीसी की मीटिंग में, जिसमें हमारे पास केएमयू के वीसी, ईटा के डायरेक्टर और पीएमडीसी के जो हेड होते हैं, वो उसके कमेटी में होते हैं, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ईटा का एग्जामिनेशन 20 सितंबर को नहीं होगा, बल्कि ईटा का एग्जामिनेशन अक्टूबर के महीने में लिया जाएगा। अब ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनके सामने अप्रूवल के लिए ये ड्राफ्ट रखा गया है। उसमें रिजेक्ट होने के किसी किस्म के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि हमें ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है कि ये हमारे पास कंफर्म है कि ईटा का एग्जामिनेशन अक्टूबर में लिया जाएगा। इसी तरह ये भी प्रपोज किया गया है, और 90% चांसेस है कि 18 अक्टूबर को ईटा का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो चूँकि आप लोगों के लिए जो है वो एक खुशी की न्यूज़ है, तो अब आप इस खुशी के न्यूज़ को अपने लिए पॉजिटिवली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है वो रिलैक्स हो जाए और आप कहते हैं कि बस हमारे पास तो अब टाइम बहुत ज़्यादा है और हम आराम से जो है वो तैयारी करेंगे, नहीं, बल्कि आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम मिला है, अब आप इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और जो आपके वीक एरियाज थे, उन वीक एरियाज को आप इस एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो कवर करें। आपके सोशल इंटरेक्शन को आप कम से कम करें, अपने टेक्स्ट बुक पे और एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो आपके पास ये जो बाकी 50 डेज़ रहते हैं, आप कोशिश करें कि आपके पास ऐसा कोई भी एरिया ना रहे जिसमें आपके पास एमसीक्यूज़ आए और आप उसको कवर ना कर सकें। मैं आपको एक और सजेशन लास्ट में दूंगा कि रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ाया ना करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जब आपके पास ईटा का नेक्स्ट जो डेट है वो कंफर्म हो जाएगा, उसके बारे में भी हम वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन अब तक आपके पास ये न्यूज़ है कि ईटा का एग्जामिनेशन सितंबर में नहीं होने वाला है। आई हैव गॉट ऑल माई सिंसियर प्रेयर्स विद यू, मे यू अचीव व्हाटएवर यू आर डिजायरिंग फॉर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।